आज हम बनाएंगे केक और देखिए कितना टेस्टी और फ्लफी केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। इस तरह का केक आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। जिन केलों को हम ख़राब समझकर फेंक देते हैं उन केलों से हमने इसे बनाया है और एक बार इसे आप ट्राई करके ज़रूर देखें। यह रेसिपी आपको वास्तव में बहुत पसंद आएगी और बच्चों को तो यह बहुत ही अच्छी लगेगी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक मिक्सर जार लिया है। मिक्सर जार में हमने यहाँ 2 केले लिए हैं जो कि बिल्कुल ही बेकार हो गए थे और जिन्हें खाना भी कोई पसंद नहीं करता। उन केलों को लेकर हम यहाँ इन्हें पीस लेंगे। एक पेस्ट अच्छा सा तैयार कर लेंगे। इन्हें पीसने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पर दही ऐड कर देती हूँ। दही की मात्रा ली है हमने यहाँ पर आधा कप दही हम इसमें डाल देंगे, जिससे हमारे उसमें केक में बहुत ही अच्छा सा एक फ्लफीनेस या स्पॉन्जीनेस आ जाए। इसके बाद में शुगर डाल दी है आधा कप। इन सबको डालने के बाद में मिक्सर जार का ढक्कन लगाने के बाद हम इसे अच्छे से पीस लेते हैं। पीसने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये अच्छा सा हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब मैं इसमें दूसरे जो इंग्रेडिएंट हैं उन्हें भी डाल देती हूँ। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, एक बार आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखें। अब मैं यहाँ इसमें 1/4 कप घी डाल देती हूँ। आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में अब मैं यहाँ पर मैदा डालूँगी। 1 कप रिफाइंड फ्लोर लिया है हमने और इसे डालने के बाद में अच्छे से हम चला लेते हैं। मिक्सर जार में अच्छे से घुमाएंगे। जितना हम अच्छे से फेंटेंगे इसको उतना ही अच्छा हमारा केक फ्लफी तैयार होगा। अब ये हमने बनाकर तैयार कर दिया है। इस तरह से ये क्रीमी सा हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। अब हम इसमें 1 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसके बाद में अब हम इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल देंगे। इन दोनों की क्वांटिटी आपको इतनी ही रखनी है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी है। अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपका जो टेस्ट है केक का वो ख़राब हो जाएगा। अब इसके बाद में इसे हम एक बार फिर से ग्राइंड कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारा ये जो बैटर है वो इस तरह से कुछ तैयार होगा। इसके बाद में अब इसमें आप इसे इस तरह से एक बार चम्मच से ज़रूर चला लें। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रहनी चाहिए। ज़्यादा ये गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला, नहीं तो हमारा केक का जो मेजरमेंट है वो ख़राब हो जाएगा और हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अब हम इसमें चॉकलेट पाउडर डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच। 2 बड़े चम्मच हमने इसमें चॉकलेट पाउडर डालने के बाद में अब इसे एक बार फिर से हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब हम इसे खोल कर देख लेते हैं ये किस तरह से तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है। अब हम जिस बर्तन में इसे बनाएंगे उसमें शिफ्ट कर लेते हैं। तो हम गैस पर केक बनाएंगे तो हम इसे एक बड़े भगोने में इस तरह से थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं तेल डालकर और एक बटर पेपर इसे डाल देते हैं। बटर पेपर लगाने के बाद में जिसे हमारा जो केक है वो आसानी से बाहर निकल आए। इसके बाद में सारे का सारा बैटर है इसे हम डाल देते हैं। इस बैटर को हमने यहाँ डाल दिया है। अब बैटर डालने के बाद में हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। हम एक कुकर ले लेते हैं, आप कढ़ाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में अब हम एक स्टैंड ले लेंगे और डायरेक्टली अब हम इस भगोने को इस पर डाल देंगे। अंदर हमने इस तरह से शिफ्ट कर दिया है और बस अब हम कुकर के ढक्कन की सीटी निकाल देंगे और सीटी निकालने के बाद में इसे हम ढक देते हैं। सीटी को हमने निकाल दिया है। अब ये कम से कम 1 घंटे में हमारा केक बनकर तैयार हो जाएगा। एक बार इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये फूल कर ऊपर आ गया है और हाथ से छूने पर देखते हैं तो ये बिल्कुल हमारा फ्लफी नज़र आएगा, मतलब लगभग बन चुका है। एक बार चाकू से भी इसे चेक कर लेते हैं कि अंदर तक पका है या नहीं। ये देखिए अब हमारा चाकू बिल्कुल साफ़ निकल आया है, इसका मतलब ये अंदर से पक चुका है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। इसके बाद में इसे एक प्लेट में डालकर डिमोल्ड कर देंगे। अब हम इसे प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। हमें इसे डिमोल्ड करना है तो इस तरह से मैं इसे डिमोल्ड कर लेती हूँ। यहाँ हम पहले प्लेट को भगोने के ऊपर रख देते हैं, उसके बाद में ही हम इसे उल्टा करेंगे तो हमारा इजीली यह केक बाहर निकल आएगा। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा ये केक बनकर बाहर निकल आया है और बिल्कुल भी चिपका नहीं है, इसका मतलब एकदम रेडी है। अब मैं इसमें जो बटर पेपर लगाया था उसे भी हम यहाँ हटा देते हैं। इस तरह से हम सारा की सारा बटर पेपर इसे हटा देंगे। देखिए मैंने बटर पेपर हटा दिया है और ये बनकर एकदम से बढ़िया से तैयार हो गया है। एक बार इसे हम दिखा देती हूँ मैं आपको कितना अच्छा सा बना है। फ्लफी एकदम फुला हुआ हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसका कुछ डेकोरेट कर लेते हैं। आप सिंपल भी ऐसे खा सकते हैं, नहीं तो आप इसे
डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही फ्लफ़ी सा हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। मैं यहाँ चॉकलेट सिरप से इसे डेकोरेट कर देती हूँ। आप कुछ भी लगा सकते हैं डेकोरेट करने के लिए, या आप डायरेक्ट भी इसे खा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर सिल्वर बॉल्स लगा दी हैं। ये देखिए कितना सुंदर सा हमारा ये केक बनकर अब रेडी हो गया है। आप कुछ भी इस पर डेकोरेट कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी यह केक बन जाएगा। बच्चों को भी अच्छा लगेगा और हमने इसमें माइक्रोवेव का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया है। आप इसे एक बार इस तरह से बनाकर देखेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बार इसे बनाकर ज़रूर देखें, आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें।